हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीटेट मैथ शिक्षण के 23 दिसंबर 2021 के 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। 256 + 173, 28 + 32, 129 + 76। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका हल करने के लिए दी जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन दी गई स्थिति में उपयुक्त है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित की अवधारणा का अधिगम को सीखना। अगला प्रश्न है, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंध की अवधारणा सम्मिलित करती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। आंकड़ों का निरूपण, बी है आंकड़ों का विश्लेषण तथा सी है आंकड़ों का एकत्रीकरण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न करने में सहायक हो सकती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला प्रश्न है, पैटर्न को पहचानना और उसको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, छात्रों में रचनात्मक को प्रोत्साहित करना तथा संख्या को संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमाने पर जैसे कि संज्ञानात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करके प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा के निवारण हेतु इनमें से कौन सा तकनीकी सबसे मददगार होगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बच्चों की व्याख्या देना कि भिन्न में हर की संख्या से बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। स्वतः शोध शब्द का अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, खोज करना। अगला प्रश्न है, सुश्री जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई है और आपको 3 इकाई इसमें से निकालने हैं, शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर छात्रों ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सदृश करने पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक घटना की अवधि ज्ञात करना। अगला प्रश्न है, हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ ऐसी 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, गणितीय विचार। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, वेन हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, लड़कों में गणित की असफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है जबकि लड़कियों में असफलता का श्रेय उनके प्रयास को दिया जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।